बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद आसिम रजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरगर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो इस वक्त वावेला है, इस मुल्क की सियासत में तूल अर्ज में एक ही बात हो रही है। जजेस ने खत लिख दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। 6 जजेस का खत लिखना एक बहुत बड़ा इंकशाफ बन गया, क्योंकि हालिया जो सियासी माहौल है उसके अंदर अगर हम बात करते हैं इलेक्शन के मुतनाज़ा होने के हवाले से, इलेक्शन से पहले से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, फिर मुख्तलिफ केसेस के हवाले से, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स, पेशावर हाई कोर्ट की बात करें या दीगर कोर्ट्स की बात करें, तो वहां पर जो पेंडेंसी है या केसेस हुए या डिसीजंस हुए उनको देखा जाए, तो उस तनाजुर में देखा जाए तो उसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। लेकिन अगर बाहिर देखा जाए इस खत के अंदर क्या है, सिवाय शौकत सिद्दीकी साहब के केस को लेके उनकी जजमेंट तक, यानी कि जिसमें उनको बहाल किया गया लेकिन रिटायर्ड है तो उनको कहा गया कि रिटायर्ड जज तस्वुर होंगे, माजूल जज का जो उनके ऊपर एक टैग लगा था उसको हटा दिया गया। शौकत सिद्दीकी साहब ने जो कुछ लिखा, जो कुछ बताया, जो कुछ कंप्लेंट की, उसके अंदर आज भी वो ये कह रहे हैं कि मेरे पर जनरल फैज जो थे डीजीसी थे उस वक्त, उन्होंने दबाव डाला और मुझे कुछ केसेस के हवाले से साथ चलने के लिए कहा, यानी कि उनकी मंशा के मुताबिक फैसले देने की बात की, जिस पे उन्होंने इनकार किया और वो खड़े रहे। कहते मेरे मुझे मैं भी अगर कर लेता तो मेरे लिए कोई मसला ना होता। मुझे भी 1 माह पहले या कुछ दिनों पहले कह दिया गया था कि चीफ जस्टिस बना देंगे, लालच भी दी गई और मैंने उस पे उनका साथ नहीं दिया, तो मेरे साथ ये सलूक किया गया या करवाया गया। कट एंड शॉर्ट इसमें बात ये आती है कि शौकत सिद्दीकी साहब के केस में अगर ये लोग, ये जो भी 6 जजेस साहिबान जो हैं, उन्होंने, साहिबा और साहिबान, उन्होंने जो उनमें से काफी हद तक लोग उसमें यानी कि मौजूद थे उस वक्त हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके साथ क्या किया था? उनके साथ आपने ये किया था कि आपने उनसे सोशल बायकॉट कर लिया था। ये मैं नहीं कह रहा, शौकत सिद्दीकी साहब खुद फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी मेरे तो, उन्होंने सलाम दुआ तक खत्म कर दी, इवन मेरी बेटी की शादी तक में इनमें से कोई नहीं आया। मेरे से सलाम दुआ, टेलीफोन पे भी राब्ता खत्म कर दिया, और शायद एक जज थे जो ईद शीत पे कभी मुझे फोन कर लिया करते थे या मुबारकबाद दे देते थे। है, उनके एलिगेशंस में उन्होंने चीजों को, रेफरेंस को कोट किया, किस केस, किस हवाले से, किस तरह दबाव डाला गया, क्या कुछ उन्होंने फेस किया। यहाँ पर ये 6 जज जो हैं, जजेस जो हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं मुदाखलत की जाती है, दबाव डाला जाता है। किस चीज के लिए भाई? और उसके बदले में आपको क्या कहा गया कि क्या मिलेगा? और वो तो कम से कम आपको, वो कहते हैं ना, जुर्म को स्टैब्लिश तो करना चाहिए। आप कहते हैं कि जी हमारे घरों से डिवाइसेस निकल आई, हमारे रिश्तेदारों को अबडक्ट किया गया। एक के जिनका केस है अबडक्ट किया गया, उनकी बहनोई का मसला था, उनका रिकॉर्ड चेक कर लें, शायद उनके कुछ कारनामे अपने ऐसे होंगे जिसपे उसको इसकी लपेट में डाल दिया गया, और कि उनको शॉक्स दिए गए, उनको अबडक्ट कर लिया गया और उनको तहवील में रखा गया। फिर उसके बाद बच्चों के हवाले से, थ्रेट्स के हवाले से बात की गई। फिर जो डिवाइसेस निकली हैं, तो भाई आजकल कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसे इक्विपमेंट इस्तेमाल करती हैं कि यूएसबी टाइप की आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस आपके घर में लगा दी जाए या ग्लोब्स के अंदर वो डिवाइसेस फिट कर दी जाए। ये बहुत पुराने जमाने की बात है जी। आजकल इंटेलिजेंसिया जो है बहुत एडवांस है, उनके पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है कि आपके घर में, आपके करीब आए बगैर आपका बहुत कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। आप सोच भी नहीं सकते, और आपके मामला जो हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं अगर वो करना चाहें। मैं ये बात, असूलन तो ये बात गलत है कि आप किसी की प्राइवेसी में, क्योंकि एक आम आदमी जब अपील करता है तो आप उसको, केस को डिसमिस कर देते हैं, शवाहिद नहीं, सबूत नहीं, किसको पकड़े किसको ना पकड़े। पीएम ऑफिस के हवाले से रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला चला, आज भी वो जेर बहस है, कौन करता है कौन नहीं करता। पीटीए को बुलाएं, एजेंसीज को बुलाएं, वजीर दिफा को बुलाएं, तो ये मामला, वो कहते हैं ना कि जी एक रोलिंग स्टोन की मानिंद हो जाता है। अब ये खुद लिख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, काजी फाइज ईसा साहब को। काजी फाइज ईसा साहब के साथ जो कुछ हुआ था, उन्होंने अपना केस लड़ा, उनकी वाइफ ने, उन्होंने अपना केस लड़ा, और उसके बाद शौकत सिद्दीकी साहब का जो केस आया उसको देखें। शौकत सिद्दीकी साहब ने उनसे मिलने के लिए भी कहा, ख्वाहिश भी जाहिर की, लेकिन वो खुद मानते हैं कि मैं नहीं मिल सका। लेकिन ये मामला जो है 6 जजेस का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसमें लोअर जुडिशरी के हवाले से, सेशन जजेस के हवाले से भी बात की गई, सेशन कोर्ट के जजेस के हवाले से भी जिक्र किया गया, तो उसमें खुल के बयान किया जाए कि जी किस केस, किसकी फेवर या किसके खिलाफ, कौन से केसेस के लिए ये काम किया जा रहा था। कि आप कोई खतरा है उनके लिए कि जो आपके खिलाफ कोई, आप कुलभूषण यादव है कि जो आपके खिलाफ वो इतनी ज्यादा सर्वेलेंस कर रहे हैं या आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं या कोई आपसे इकबाली बयान रिकॉर्ड करवाना है। एक आम आदमी जब जाता है अदालत में तो उससे यही सवाल किए जाते हैं जज साहबान, जो इस वक्त आपसे मैं जसारत कर रहा हूँ पूछने की, इसलिए बौजिद एहतराम, क्योंकि आप लोग सीनियर लॉयर्स से जजेस बने हैं, कानून का आपको मालूम है। आपको इसके अंदर वो एलिगेशंस पूरे बताने चाहिए कि आपके वजह क्या है कि आपके साथ ये काम किया जा रहा है। किस केस के हवाले से, स्पेसिफिक केस बता दें, स्पेसिफिक जो डिमांड्स हैं वो बता दें।
क्यों ये काम किया जा रहा है। और अब यकीन करें, काजी फाइज ईसा साहब ने फुल कोर्ट रेफरेंस तो बुलाया, वो चल रहा है। कितने दिन चलता है, पूरी कौम देखेगी नहीं देखेगी, क्योंकि इब्तदा तो उन्होंने की थी आके खुली कोर्ट में, यानी कि कैमरे लगे होते थे और टीवी पे सारा सारा दिन केसेस के फैसले होते थे, जिसकी आज तक कोई एक नजीर नहीं मिलती। जजेस का ये कहा जाता है कि वो बोलते नहीं, वो फैसले करते हैं। तो यहाँ पे तो हम अखबारों की सुर्खियां तक यही देखते हैं कि जी, जो जज ने कमेंट्स दिए होते हैं तो पता चल जाता है कि जज का रुख फैसला किस तरफ लेके जाएगा, या फिर दोनों पार्टीज के साथ उसका जो एक जरा का अंदाज है, उससे अंदाजा हो जाता है कि केस किस तरफ जा रहा है। तो ये एक बड़ी मुदबाना गुजारिश है कि इसको सियासी रंग ना दिया जाए। वैसे अदालतों में सियासत हो रही है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जितने सियासी केस हैं वो अदालतों में ही चल रहे हैं। आम साइलिन तो अपने जमा पूंजी लुटा के कई कई सालों से उनकी नस्लें केसेस भुगत रही हैं, दीवानी या फौजदारी। लेकिन हम देखते हैं सियासी बुनियाद के ऊपर जो केसेस होते हैं उनके फौरन फौरन फैसले किए जाते हैं, फौरन फौरन उनका रिलीफ भी मिलता है, फौरन फौरन सजाएं भी मिलती हैं। ऐसा क्यों है? ये एक बहिसत आम शहरी आपसे सवाल जरूर करूंगा मैं, कि सदियों से मतलब हम देख रहे हैं, एक रीत चली आ रही है कि एक आम आदमी ये कहता है कि जी जो अदालत में गया तो उसकी नस्लें भुगतेंगी। तो यहाँ पे सियासी अखाड़े एक अदल अलग कोड बना दें, सियासत को जो डील करे, सियासी केसेस को, या एक फोरम बना दिया जाए कि जिसके अंदर सियासत को और सियासी केसेस को डिस्कस किया जाए। फिर जजेस के इख्तलाफात, फिर उसके बाद हमने यहाँ तक देखा कि 1997 में जो कोर्ट्स के हवाले से डिवाइड देखा, सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस के हवाले से, फिर कैंगरू कोर्ट्स की बात की गई, डोगर कोर्ट्स की बात की गई। तो ये इसी मुल्क में होता रहा है। इफ्तिखार चौधरी साहब का एक सिलसिला अलग था, उसके अंदर एक पॉपुलर सपोर्ट उनको मिली। उस वक्त हालात वाकयात डिक्टेटर के खिलाफ थे। उनको भी माजूल किया गया, उनके ऊपर भी चार्जशीट बनाई गई थी और मुख्तलिफ केसेस और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। लेकिन वकला, जजेस बरादरी, उसके बाद सिविल सोसाइटी, तमाम सियासी जमातें उनके साथ खड़ी हो गई। ये और बात है, कॉलिंडर राइस की बुक के अंदर कुछ चीज़ें और कॉन्स्पिरेसी के हवाले से बात की जाती है कि जनरल कियानी शायद मुशर्रफ साहब के हक में नहीं थे और उनकी बदौलत, यानी कि उनकी सपोर्ट से ये पॉपुलर सपोर्ट बनी। लेकिन इसको उस चीज से गेज ना किया जाए। यहाँ पे पॉपुलर सपोर्ट उस तरह नहीं है, वक्त सियासत का बड़ा मैटर करता है। ये खुद इस वक्त ये लेटर का सामने आना और इस चीज का इजहार होना, ये एक सियासी जो एक कशमकश चल रही है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने तो इसको बिल्कुल स्वैपिंग स्टेटमेंट दे के कह दिया कि जी ये तो देख लें, क्या जितने भी फैसले हमारे खिलाफ थे वो इन्हीं, ये गवाही आ गई है कि जी हमारे खिलाफ दिलवाए गए, तो वो केसेस ही गलत हैं और वो फैसले ही गलत हैं। तो इसमें किसी केस का जिक्र नहीं किया गया। 6 जजेस ने इसमें कहीं जिक्र नहीं किया कि हमें पीटीआई के खिलाफ फैसले, या इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले, या शेख रशीद साहब के खिलाफ फैसले, या परवेज इलाही साहब के खिलाफ फैसला देने या उनकी जमानत ना देने के हवाले से ये उसकी पादाश में हमारे साथ ही बट किया क्या? मतलब कोई आपके साथ क्यों ऐसा करेगा? आप कुलभूषण यादव हैं, आप कोई मुल्क बहुत बड़े दुश्मन हैं, आपने ऐसा क्या किया है कि जो आपके साथ ऐसा किया जा रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और अब सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगी डेफिनेटली। और वो भी जरूर पूछेगी कि इसकी वजह क्या है। मतलब मोटिव जो होता है कानून के, अगर स्टूडेंट्स होने के नाते अगर आप पढ़ते हो कभी, तो उसमें मैलिस मोटिस की जिक्र की बात की जाती है। मोटिव क्या था, मैलिस उसमें क्या है, दुश्मनी क्या थी, कीना था, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थी, ये तमाम चीजें साबित करना पड़ेगी और उसमें ये चीज वाजे करना पड़ेगी। या तो खुल के बयान दें कि हमें किस वजह से किया गया, कौम को कंफ्यूज ना करें दोबारा। पहले ही इस मुल्क के सियासी हालात की वजह से मीशत हमारी जिस डगर पे चल रही है, ऊपर से दहशत गर्दी का आफियत हमारे सर पे, हमें उस उधर फोकस होना चाहिए। आम साइलिन के लाखों केसेस सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर जुडिशरी में कई कई सालों से फंसे, हजारों मीलों से दूर से, वो सैकड़ों मीलों से वो दूर से आते हैं अपने केसेस की सुनवाई के लिए, दादरसी के लिए। वहां पे पता चलता है कि आज ही फला साहब आ रहे हैं, उनका केस लगा हुआ, सिक्योरिटी पैरामीटर लग गए, उनके केसेस एडजर्न हो जाते हैं, वो बेचारे मुंह लटका के बदुआएं देते हुए वापस जा रहे हो। तो उसका कभी गरीब का सोचें जो अपनी जमा पूंजी लुटा के आपकी अदालतों में फिरता है। फिर उसके बाद इतना ही रिलीफ जो सियासत में आप लोग सियासी कायदीन को या पार्टीज को देते हैं, जितनी जल्दी जल्दी देते हैं, 4-5 दिन में केस लगाया, पूरी दुनिया ने देखा और उसके बाद फैसला आ गया। तो एक आम आदमी जो 19-19 साल से फांसी के मुंतजर, जिनके ऊपर गलत केसेस बना दिए गए थे, उनको सजा हो गई थी, उनकी अपीलें पड़ी थी, पता चलता है ये आपके सुप्रीम कोर्ट में ही हुआ कि पता चला कि जी वो बेगुनाह निकला और 19 साल बाद उसको बेगुनाह डिक्लेयर किया गया। और जब डिक्लेयर कर दिया गया उनका, वो तो मर गया बेचारा, या उसको फांसी हो चुकी हुई है। तो वो कौन सा इंसाफ है? आप जुडिशियल रिफॉर्म्स पे आए, आपका काम है जुडिशरी का, लोगों को रिफॉर्म्स के हवाले से जुडिशरी, लोअर जुडिशरी से लेकर, क्योंकि
70-80% केसेस तो आपके लो जुडिशरी में होते हैं, जिनके बाद लोगों में इतनी सकत नहीं होती वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाए। 10%, 20% लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, उसमें से 10% या 5% जिनके पास पैसा या बड़े बड़े वकील करोड़ों रुपए के करने का जिनके बड़े इंटरेस्ट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। या फिर कोई एक आध गरीब का कोई केस आ गया तो उसके ऊपर फैसला हो जाता है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। मुल्क की सियासत को अदलिया से अलग होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से एक आम आदमी इस वक्त यही सोच रहा है कि अदलिया का काम इंसाफ देना है और उनके लिए एक नया ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल बन जाए या फिर एक अदालती निजाम का एक हिस्सा अलग से बना दिया जाए। लेकिन फिर जब खुद सियासत नजर आए, क्योंकि लोग ये बज़ाहिर समझ रहे हैं या इस पे शक ये हो रहा है कि ये इस वक्त जो कि टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, जहाँ पे इलेक्शन को मुतनाज़ा करने या उसके हवाले से, फैसलों के हवाले से, एक जमात के हवाले से या रहनुमाओं के हवाले से जो चीज़ आ रही है उनको सपोर्ट मिल रही है, तो खुदारा इसका एक जैसे कि मंतकी हल निकाला जाए। और ये जो लेटर है इसकी सिवाय इसकी कोई हैसियत नहीं कि एक शिकायत लगाएगी, लेकिन उस शिकायत की वजह नहीं बयान की गई कि उसके अंदर उनको ऐसा क्यों किया जा रहा है। खैर जी, मेरा प्रोग्राम खबर घर, मैं हूं सैयद आसिम रजा, चाहूंगा आपसे इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।